बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नज़ीर एंड यू आर वाचिंग अर्निंग स्टफ। यूट्यूब अर्निंग कोर्स के दूसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इन जनरल कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले वो वीडियो देख लें ताकि इस पूरे कोर्स को ठीक से समझ सकें और उनको इससे पूरा फ़ायदा मिल सके। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अकाउंट सेटअप के हवाले से कुछ बात करेंगे कि किस तरह से हमने अकाउंट बनाना है। यूट्यूब पहले गूगल पे अकाउंट बनाएंगे, फिर यूट्यूब पे जाके उसको बनाएंगे और फिर बाद में मोनेटाइज भी करेंगे अगर ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा नहीं हो गया तो। और फिर इसके अलावा हम क्वालिटी के हवाले से कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कैसे हमारा चैनल जो है वो एक ब्रांड बन सकता है, उस पर हम कुछ बात करेंगे। और फर्दर फिर हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम चीज़ों को साथ साथ में प्रैक्टिकली करते हुए जाएंगे। इससे ये होगा कि फिर आपको जब आप प्रैक्टिकली जब अपने तौर पे ये चीज़ें करने जाएंगे तो आपको आसानी होगी। इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बल्कि इस पूरे कोर्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह जो आप चंद मिनट इस वीडियो को देखने में लगाएंगे वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे और आप ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टू प्रमोट अस, शेयर आवर वीडियोज़ एवरीवेयर यू कैन, एंड लाइक का बटन भी होता है इसमें एक, उसको आप प्रेस कीजिएगा अगर हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आए तो। और यकीन करेंगे उसको प्रेस करने से आपको कोई भी बिल नहीं आएगा, और अगर इन केस आपको बिल आता है तो आप उसे मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं पे कर दूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। नो मैटर इट्स प्लस और माइनस, आप नेगेटिव कुछ कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं, हर चीज़ जो है वो हमें इम्प्रूव करने में मदद देगी और हम उनके तनाज़र में चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी फॉर वंडरफुल जर्नी। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात कि आप यहाँ से या जहाँ कहीं से भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो कोशिश करें कि उसको अडॉप्ट करें। अगर आप वाकई यूट्यूब बनने के हवाले से सीरियस हैं तो ये वीडियो देखिएगा और इस कोर्स को फॉलो कीजिएगा, वरना यकीन करें कि यूट्यूब पे बहुत एंटरटेनिंग स्टफ पड़ा हुआ है। आप चाहें तो कोई अपनी पसंद की रोमांटिक मूवी देख लें या फिर म्यूज़िक या स्पोर्ट्स वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं उसको देखिएगा। इस पे वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, ये आपका टाइम ज़ाया होगा। और अगर वाकई आप यूट्यूब बनने के हवाले से सीरियस हैं और आप इसमें कोई नाम कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो फिर बहुत केयरफुली और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को भी देखिए और इस कोर्स को फॉलो कीजिए। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप इस काबिल होंगे कि आप कभी एक नाम होगा इस इंडस्ट्री में। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि यूट्यूब जर्नी को शुरू करने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। तो अगर मुझसे आप पूछें तो मेरे ख्याल में सबसे जो अहम चीज़ है वो आपका नीचे है, आपका टॉपिक है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ठीक चीज़ का इंतखाब कर लिया और आप उस पर कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस ज़माने में एक बात याद रखिएगा कि यूट्यूब पे हर सेकेंड 300 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस अपलोड होती हैं। जी हाँ, हर सेकेंड 300 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस यूट्यूब के सर्वर्स पे अपलोड होती हैं। तो आपने जो करना है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि आप सोचेंगे यार 300 घंटे की वीडियोस हर सेकंड पहले से ही अपलोड हो रही हैं तो हम क्या करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है। अगर यूट्यूब पे पर सेकंड 1000 आवर्स की वीडियोस भी अपलोड हो रही हों तो भी करने के लिए इतना कुछ रह जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे टॉपिक सिलेक्शन की। अब यही वो पॉइंट है जहाँ पे आके आपकी क्वालिटी जज होनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आधा घंटा आप अपने लिए स्पेयर कर लें। वो आधा घंटा एज ए यूट्यूबर आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज़ आगे जाके आपको समझ आएगी। तो आधा घंटा अपने लिए स्पेयर करें। वो आधा घंटा ऐसा होना चाहिए कि आपको बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे, विदाउट डिस्टर्बेंस। बल्कि आप यूँ कर लें कि अपने ड्राइंग रूम को लॉक करके अंदर बैठ जाइए या फिर किसी ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपने पास एक कलम और एक कॉपी रखें। सोचें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं उनको लिखते जाइए और एट द एंड आप उनको कंपाइल करके उनमें से 3 बेस्ट जो आइडियाज़ आपको लगे उनको सॉर्ट आउट करके निकाल लें। अब ये जो 3 आइडियाज़ होंगे इन्हीं पे एज अ यूट्यूबर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप याद करेंगे कि हाँ, ये वो 3 आइडियाज़ थे जो हमने एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी डिस्कस किए थे और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो जो आइडियाज़ मैं आपको बताने जा रहा था उस पर हम बात कर लेते हैं। मैंने कुछ आइडियाज़ पहले से लिख के रखे हैं ताकि ये ट्यूटोरियल इतना लंबा ना हो जाए और आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ नीचे हैं जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं।
बिल्कुल आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आपकी ग्रिप अच्छी है स्पोर्ट्स पे और आप स्पोर्ट्स पे काम करना एंजॉय करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट निच हो सकता है। अगर आप ऑल स्पोर्ट्स को एज अ निच लेंगे तो ये आपको क्वालिटी मेंटेन करने में और आपको फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए जितना आप स्पेसिफिक होंगे, चीज़ों को जितना स्पेसिफिकली लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे। स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल को ले सकते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट है। इसी तरह से टेनिस है, क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वॉलीबॉल है, इसी तरह से और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिन पे आप वीडियोस बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में आप म्यूज़िक वगैरह पे वीडियोस बना सकते हैं, मूवीज़, कार्टून, फ़नी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। फर्दर आप इसको वो कर सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक पे और मूवीज़ पे काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि इस पे आपको स्ट्राइक्स आ सकते हैं अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया तो। इसलिए बहुत केयरफुल होकर काम करना पड़ता है इस पे। मैं आपको आगे जाके प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसी चीज़ों पे जाएं जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो इसी तरह से फैशन एंड लाइफस्टाइल, अगर आप कोई खातून है और फैशन पे आपको अच्छी ग्रिप है तो आप इस पे बहुत काम कर सकती हैं। फैशन ट्रेंड्स पे वीडियोस बनाई जा सकती हैं, वियरिंग्स पे, फुटवेयर्स पे, फैशन डिज़ाइनिंग पे, ये बहुत सारे और इसके अलावा टॉपिक्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ एंड ब्यूटी है, इस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है, स्पेशली ख़वातीन इस पे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। योगा, बॉडी बिल्डिंग, खैर बॉडी बिल्डिंग पे तो ख़वातीन ना ही काम करें। योगा हो गया, ब्यूटी टिप्स हो गई, मेकअप्स वगैरह, इस पे ख़वातीन अगर चाहें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है और इससे बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है। एनिमल्स एंड पेट्स पे बहुत सारी वीडियोस ऑन एयर हैं, आप यूट्यूब पे जाके इन पे सर्च कर सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। एनिमल बेस्ट मूव्स पे आप वीडियोस बना सकते हैं, फ़नी पेट्स पे आप बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ या हंटिंग वगैरह पे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूज़ एंड व्यूज़ एवरग्रीन टॉपिक है, हर वक्त दुनिया में कुछ ना कुछ पॉलिटिकली हो ही रहा होता है और नई नई जो न्यूज़ हैं वो आती रहती हैं, तो आप पावरली अपडेट्स दे सकते हैं, इस पे वीडियोस बना सकते हैं। अगर ये आपके लिए मुश्किल हो जाए तो डेली अपडेट्स पे काम हो सकता है। पॉलिटिकल व्यू शेयरिंग कर सकते हैं आप, लोगों के जो टॉप 10 न्यूज़ आप डेली इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंस पे अगर आ जाएँ तो मनी मेकिंग पे आप चीज़ें बना सकते हैं। फॉरेक्स एक बहुत ब्रॉड नीचे है, इस पे काम हो सकता है। अगर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ चीज़ें पता हैं, तो अगर आपको करेंसीज पे अथॉरिटी है, अगर आप प्रेशियस मेटल्स के हवाले से जानते हैं या फिर आप ब्लू चिप्स कंपनीज के हवाले से अपडेट्स रखते हैं, तो इस हवाले से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल इश्यूज़ पे आप चीज़ें बना सकते हैं। अब इसके अलावा इवेंट्स एंड टूरिज़्म बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला, ये भी बहुत पावरफुल नीच है। इस पे इवेंट्स पे लोग काम करते हैं। अभी पिछले दिनों वैलेंटाइन डे गुजरा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे वीडियोस अपलोड की हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इसी तरह स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स को आप कवर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मेजर इवेंट्स से मुराद मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं उनमें वर्ल्ड कप्स होते हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। मेजर इवेंट्स लाइक अगर आप टेनिस को लें तो टेनिस में साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और 9 या 10 ATP 1000 इवेंट्स होते हैं। आप उन पे बहुत कुछ कर सकते हैं और इसी तरह से डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड टाइप की कोई चीज़ बना सकते हैं अगर आपको टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक और बहुत ज़बरदस्त नीचे है, हो सकता है, इसमें से आप चीज़ें ले सकते हैं। बेस्ट सेल फोन पे आप काम कर सकते हैं, बेस्ट कार मॉडल्स पे आप काम कर सकते हैं, टॉप 10 एप्लीकेशन वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप काम कर सकते हैं। कुकिंग एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा पकाना जानती हैं तो, या जानते हैं तो। जानती मैंने इसलिए कहा है कि ये मोस्टली फीमेल रेलिवेंट टॉपिक है। अगर आप अच्छे से कोई चीज़ बनाना जानते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, जैसे हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़, आप उस पर काम कर सकते हैं। एक रेसिपीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको एज एन एग्ज़ाम्पल बताए हैं, लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि आप वो इंतखाब करें जो आप अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने तौर पे सोचिएगा, उस पे आप फिर काम करें। अब हम चलते हैं अकाउंट सेटअप की तरफ। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि यूट्यूब गूगल की एक प्रोडक्ट है, तो अगर आप जीमेल पे एक अकाउंट बना लेते हैं तो उससे आप गूगल की तमाम प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक वो जीमेल का अकाउंट जो है वो आपके लिए काफ़ी है।
कि आप गूगल की सारी प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाएँ। लाइक आप गूगल एडसेंस को उसी अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर आप और जो प्रोडक्ट्स हैं गूगल की, उनको भी आप उसी से एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैं बात कर रहा था, इन सब को आप एक ही अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये हमारा जो अकाउंट है इसको हमने निज के तौर पे भी इस्तेमाल करना है, तो हम इस तरह का अकाउंट बनाते हैं थ्रू आउट कोर्स हम लेके चल सकें। तो हम इस कोर्स में जो निच लेके चल रहे हैं वो टेनिस है, तो टेनिस के ही हवाले से हम यहाँ पे एक ईमेल बना लेते हैं। तो टेनिस वर्ल्ड इसका हम नाम रख लेते हैं, ठीक है जी। अब चूज़ योर यूज़र नेम, यहाँ पे अब हम टेनिस वर्ल्ड देखते हैं, अगर मिल जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी है तो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये मिल पाए, तो बहरहाल फिर भी चेक करते हैं। तो ये कहता है कि that username is taken, try another। tennis 308 है, टेनिस वर्ल्ड ये है, ये टेनिस वर्ल्ड 786 हम देखते हैं, 786 देखते हैं मिलता है या नहीं। टेनिस 786 पे इसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये अवेलेबल है। पासवर्ड यहाँ पे हम कोई भी लगा लेते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये तो हम क्योंकि एक डमी अकाउंट बना रहे हैं इसलिए, लेकिन जब आप अपना रियल अकाउंट बनाएं तो उसका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि फिर जो हैकिंग का चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप बर्थडे रख दीजिए, अगर ख़ातून हैं तो अपने हिसाब से, और अगर आप मर्द हैं तो ठीक रख लें, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होता। ईयर यहाँ पे कोई भी लिख लें, 1990 हमने लिख दिया, और जेंडर यहाँ पे आपने कोई भी दे दिया, कोई से मुराद ये कि जो आप हैं, मतलब अगर आप मेल हैं तो मेल रखिए, फीमेल हैं तो फीमेल रखिए। इस वाली फील्ड में आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, ये आपने फ़ोन नंबर डाल दिया, और योर करंट ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल दे दें। रिकवरी ईमेल होता है बेसिकली ये, जो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या फिर आपका अकाउंट मिसयूज़ हो रहा हो, तो यहाँ से आप चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं और अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, प्राइवेसी और टर्म एंड कंडीशंस का ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इनको आपने केयरफुली पढ़ना है, पढ़ के जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करें तो ये चला गया। ये अब आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है अकाउंट। योर न्यू ईमेल एड्रेस इज tennisworld786@gmail.com, ठीक है जी। ये आपका इस पे अकाउंट बन चुका है जीमेल पे। अब आप फर्दर आप इसको गूगल की किसी भी प्रोडक्ट पे यूज़ करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। ये फर्दर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अकाउंट की सेटिंग के हवाले से कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई चीज़ करना चाहें, किसी को रखना चाहें, तो मतलब जैसे ये साइन इन एंड सिक्योरिटी के हवाले से आप फर्दर कुछ मेजर्स अपनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप एडिट करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, या प्राइवेसी इश्यूज़ को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा। अकाउंट परफॉर्मेंस, अकाउंट प्रेफरेंसेस के हवाले से यहाँ पे चीज़ें हैं नीचे। तो ये आपका बेसिकली एक अकाउंट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका। सॉरी, अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ से एक्सेस करें यूट्यूब को, तो सिंपली आप यूट्यूब का ये बहुत सारे आइकॉन बने हुए हैं, इस पर आप यूट्यूब को क्लिक कीजिए, ये आपको डायरेक्ट कर देगा यूट्यूब पे। अब आप यूट्यूब पे आ गए हैं। अच्छा, इन बिटवीन में आपको सजेस्ट करूँगा कि शुरू में तो आप अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे हैं अपने अकाउंट के, तो आप सिर्फ एक चैनल बनाइए, और अगर आप एक से ज़्यादा चैनल्स बनाते हैं तो हर चैनल के लिए अलग अलग अकाउंट बनाइए और फिर उसको अपने गूगल एडसेंस के साथ अटैच कीजिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपने एक अकाउंट पे एक से ज़्यादा चैनल्स बनाए हुए हैं, तो अगर आपका उस स्पेसिफिक अकाउंट पे एक भी चैनल अगर ब्लॉक होता है तो आपके फिर सारे चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि स्पेशली गूगल एडसेंस पे जब आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि हर स्पेसिफिक चैनल पे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो एक ही चैनल पे काम करें, जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आगे चीज़ों को लेके चलें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और आप एक से ज़्यादा चैनल्स को एक ही अकाउंट से चला रहे हैं तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जो लोग करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन अगर आप हर
स्पेसिफिक चैनल के लिए अलग से एक अकाउंट बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फर्दर जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं गूगल एडसेंस में तो उसमें आपको मैं टेक्निकलिटीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आप चीज़ों को रोल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप माई चैनल में जाएं। अब यहाँ पे आप जाके ऐड अकाउंट करेंगे। यहाँ पे हमने अभी जो नया अकाउंट बनाया है उसको हम क्लिक करते हैं टेनिस वर्ल्ड के नाम से। तो इसको जैसे ही हमने क्लिक किया ये इसके होम पेज पे है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद यूट्यूब। ठीक है जी, आप यूट्यूब के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। तो पहले आप जाएंगे माई चैनल पे। यहाँ पे आपने देखें यूज यूट्यूब एज टेनिस वर्ल्ड, जो पीछे हमने नाम दिया था ये पूछ रहा है कि उसी को आपने लेके चलना है या आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। अगर आपने पीछे अपने नाम से कोई जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रांड स्पेसिफिक अपना चैनल स्पेसिफिक नाम दें तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि उसी नाम से बनाया था इसलिए टेनिस वर्ल्ड को ही हम रहने देते हैं और हम इसको कहते हैं कि क्रिएट चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल यहाँ पे यूट्यूब पे क्रिएट हो चुका है। अब हम फर्दर इसकी कुछ प्रोफेशनल लुक इसको देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस पर डीपी लगानी होती है। तो डीपी एक्चुअली लगती है वहाँ पे जाके आपके गूगल अकाउंट पे, ये वहाँ पे मैं लगा के आ चुका हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो कुछ बच सके। तो ये इस तरह से यहाँ पे डीपी और ये पीछे मैंने कवर भी लगा दिया हुआ है। इसी तरह से अगर आप YouTube पे आके यहाँ पे कवर लगाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्योंकि ये एक डमी चैनल है, सिर्फ इसको हम ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसको आगे हमने कोई कमर्शियल यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको सिंपल सी लुक दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बहुत अच्छी इसको लुक दें ताकि ये गुड लुकिंग हो। ये वो पेज है, होम पेज है आपका। यहाँ पे जो भी आपका विजिटर आता है वो सबसे पहले होम पेज पे आता है और यहाँ पे चीज़ें देख रहा होता है। अगर यहाँ पे चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, गुड लुकिंग होंगी तो आपके चैनल का एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल उठाई 2560x1440, ये आपका पिक्सल साइज़ होना चाहिए और आपकी जो फाइल है वो 4 MB से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा कुछ लुक इस तरह से आएगी। हमने इसको यहाँ पे लगा दिया हुआ है। ये टीवी लुक है। टीवी लुक इसलिए है यहाँ पे कि अगर आप US या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ जाएं तो ज़्यादातर लोग यूट्यूब को आजकल टीवीज़ पे भी देखते हैं। तो आप उसको भी एक अपने जहन में रखिए, इस तरह से आपका जो चैनल आर्ट है उसको डिज़ाइन कीजिए। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा चैनल आर्ट सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से ये दिखेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना चैनल क्रिएट कर लिया हुआ है। अब अगले ट्यूटोरियल में इसके ये सारे जो फंक्शन हैं या फिर इधर जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब फिलहाल ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।